सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब बात करेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है आज के दौर में, वो किसी न किसी धर्म में पैदा होता है जो उसके माँ बाप का होता है। यानी वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, पारसी, क्रिश्चियन, तो वो अपना धर्म लेके पैदा होता है। तो भारत में और कई देशों में अलग अलग धर्म के बहुत सारे अनुयायी हैं। किसी चीज पे मैं आपको अगर ध्यान दिलाऊं तो गांधी जी ये कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। यानी जो धर्म गांधी जी कहते थे वो ये हिंदू और मुस्लिम धर्म नहीं है। वो ये कहते थे कि कोई भी धर्म जो सही मूल्य सिखाता है, नैतिक मूल्य सिखाता है, उसी नैतिकता को लेकर राजनीति को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश में जो मानवाधिकार समूह है, ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये तर्क दिया है कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, होता यह है कि जब धर्म की बात होती है तो हम लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। हम दिमाग से नहीं, दिल से सोचने लगते हैं। तो इसमें अगर कोई हमें उकसा दे, खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमें उकसाते हैं, और जो इमोशनल होते हैं धर्म के प्रति, जैसे आप परिवार के प्रति इमोशनल होते हैं ना, अगर आपके भाई को किसी ने कुछ कर दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, इमोशनल होते हैं भाई के प्रति। इसी तरीके से धर्म के प्रति आप इमोशनल होते हैं। तो जब आपको उकसा दिया जाएगा तो आप क्या होगा कि आपने कहा कि भाई आप एक्स धर्म के हो, वाई धर्म ने ऐसा किया है, धर्म वाले ने, तो आप उससे लड़ने ऐसे नहीं जाएंगे, आप उस धर्म के नाम पे लड़ेंगे। तो धर्म के नाम पे जब लड़ते हैं, और उसको जब धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। उसको कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ये संप्रदाय से बना हुआ है। तो जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये संप्रदाय हो गया अलग अलग। अब 1984 में दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे हुए, तो उसमें हिंदुओं ने सिखों का कत्लेआम किया। अब ये जो था कि जब हिंदुओं को उकसाया गया कि सिख ने किया है, इनके साथ आप थोड़ा गलत कर सकते हैं, तो ये सब के सब उकसाया गया था, पॉलिटिशियंस ने उकसाया था। तो सिखों का पूरे दिल्ली में, पूरे उस आसपास के इलाकों में कत्लेआम हुआ था। तो जो मानवाधिकार है वो ये कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे मैंने अभी सिख धर्म का नाम लिया, तो इनका जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं इनका बहुत नुकसान होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, उसमें जो हिंदुओं ने या बाकी और जो भी जिनको उकसाया गया था, उन्होंने मुसलमानों का कत्लो गारत किया। इसी तरीके से 2002 के राइट्स आपको याद होंगे, 2002 में गुजरात में राइट्स हुए, उसमें मुस्लिम्स पे को खासतौर पे जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए बड़ा कत्लो गारत हुआ, क्योंकि लोगों ने उकसाया, पॉलिटिशियंस ने उकसाया। महिलाओं के आंदोलन ने तर्क दिया है कि सभी धर्मों में जो फैमिली लॉज है, वो पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करती है। इसका मतलब ये है कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म ले ले, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, हिंदुस्तान में अगर ये पुरुष है, ये महिला है, तो महिलाओं को जो फैमिली लॉज बने हुए हैं, मतलब जो कानूनी या कहे पारिवारिक कानून बने हुए हैं, उसमें यह है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती, महिलाओं को ये अधिकार नहीं है, महिलाओं को वो अधिकार नहीं है। तो महिलाओं से भेदभाव हर धर्म में दिया हुआ है, हर धर्म में। आपने देखा होगा कि मुसलमान औरतें जो होती हैं चेहरे पे नकाब डाल के और बुर्का पहन के निकलती हैं, वो कई बार उनको पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसमें क्या आता है, पारिवारिक कानून आ जाता है, उनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। ऐसे सब धर्मों में कुछ ना कुछ ऐसा है। तो महिलाओं के प्रति पारिवारिक कानून बिल्कुल उस लेवल के नहीं है जो पुरुष के बराबर होने चाहिए। तो अगर ये देखिए, इसमें एक बड़ी चीज निकल के आती है कि जो लोग राजनीतिक सत्ता में आए हैं या राजनीतिक सत्ता में हैं,
उन्हें ये देखना चाहिए कि धर्म किस तरीके से उपयोग हो रहा है, धर्म की भावना को किस तरीके से लोग आग लगा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जो सत्ता में हो वो तो बिल्कुल ना करे। अगर कोई सत्ता में है, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, उनके लिए ये एक सिटीजन है, वो सभी के प्रधानमंत्री है। तो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी का दमन ना हो, किसी को की प्रताड़ना ना हो। और अगर कोई करता है, मान लीजिए आप हैं यहाँ पर और आपका दोस्त कोई ऐसी बात कहता है, मतलब सांप्रदायिक बात कहता है या गलत करने की सोचता है, तो आपको उसे रोकना चाहिए। आपके सहयोगी जो है उनको आपको रोकना पड़ेगा। खासतौर पर राजनीति में तो ये बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आपको बात की उससे आपको समझ में आ गया हो गया कि सांप्रदायिकता क्या है। अब यहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने कुछ मांग उठाई तो इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। ये कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो इस रंग का नाम दिया गया कि ये जो है ये मुसलमान है और ये खिलाफ है किसी धर्म के, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र के आधार के रूप में देखा जाता है। यानी अगर मान लीजिए अगर हमारा कंट्री है इंडिया, या हम एग्जांपल इंडिया का ले लें, चलिए श्रीलंका का ले लेते हैं। वहां पर अगर धर्म का आधार, क्योंकि यहाँ पर सब लोग रहते हैं, सिंहाला रहते हैं, वो बुद्धिस्ट है, मोस्टली तमिल रहते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स हैं। अगर ये श्रीलंका में केवल ये कहा गया कि हिंदू राष्ट्र है, या फिर क्योंकि ये बुद्धिज्म है, ये बुद्धिस्ट राष्ट्र है, तो जब धर्म पूरे जो राष्ट्र है उसका आधार जब केवल धर्म बन जाता है तब समस्या शुरू होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति यानी कि कोई एक नेता ये बोलता है कि भाई मैं तो, आप दोनों हिंदू हैं, मैं आप ही का ख्याल रखूंगा, ये जो धर्म है ना सिख, इनका मेरे को कोई ख्याल नहीं रखना है। तो सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित होती है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है, धर्म ही सामाजिक समूह बनाता है। तो सांप्रदायिक राजनीति के अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे आप देखिए सांप्रदायिकता में जो आपकी डेली का रूटीन है, सांप्रदायिकता में जो आपका डेली का रोजमर्रा की मान्यताएं हैं। इससे पहले मैं जरा एक चीज बताऊं कि एक धर्म का विचार जब आप दूसरे के हिसाब से मानते हैं, यानी कि आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, मान लीजिए आप सिख धर्म के हैं और आप कहते हैं कि मेरा सिख धर्म सबसे अच्छा है, बाकी क्रिश्चियनिटी जैनिज्म सब बेकार है। जब आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और एक धर्म, बाकी सारे धर्म को आप खराब मानने लगते हैं, और एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। यानी अगर मैं, जैसे सिख धर्म कोई मांग करता है, वो कहता है नहीं ये तो हमारी मांग है और बाकी लोगों की मांग जो है वो जायज नहीं है, या फिर इस धर्म को तो हम मानते ही नहीं। और अपनी धर्म की मांग करने पर अपने धर्म, ये जो समूह है अपने लिए मांग करता है, लेकिन ये अपने लिए ही मांग नहीं करता, ये दूसरों की मांगों को दबाता है या खराब मानता है। अपनी धर्म के लिए बात करना ये बुरा नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते या उसको कमतर मानते हैं तब समस्या शुरू होती है। तो राजनीति को जब हम धर्म के साथ जोड़ देते हैं, राजनीति का मतलब क्या होता है? अगर आप देखें तो आपको पानी मिल जाए, आपको खाना मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, यही तो आप हर एक इंसान को चाहिए। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन आता है, वो कहता है ऐसा है, मैं सिख धर्म है, मैं ये आपके लिए ये कर दूंगा, बाकी धर्मों को मैं ये कर दूंगा। तो जब ये सिख धर्म के लोग देखेंगे कि अरे ये तो हमारे लिए बेहतरीन काम करने वाला है, तो फिर ये रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ के, रोजगार छोड़ के वो इनकी तरफ चले जाएंगे। बस यही है राजनीति में, धर्म को इस तरीके से अगर जोड़ा जाता है तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिक सोच तब ज्यादा आगे बढ़ जाती है जब ये विचार जुड़ने लगता है कि एक राष्ट्र में एक ही धर्म के अनुयायी रह सकते हैं। जैसे श्रीलंका में ये बात आ गई कि केवल बुद्धिस्ट लोग यहाँ रहने चाहिए, बाकी लोग जो है वो या तो कमतर है या इनको हटाया जाए। जैसे हिंदुस्तान में अगर बोला जाए केवल हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाकी सारे जो लोग हैं इनको निकाल बाहर किया जाए, तो यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? इसी को हम एक समुदाय जब दूसरे समुदाय के लोगों को कमतर मानता है, या एक समुदाय अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है अपना, या तो फिर देखिए अगर मान लीजिए एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है कोई, और दूसरा कोई अल्पसंख्यक है, जैसे सिख धर्म है, ये हिंदू है, तो अगर ये कहते हैं कि हमारा राष्ट्र बनेगा और आपको हटा दिया जाएगा, तो ये क्या करेंगे सिख? या तो ये लड़ेंगे, या तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है, या फिर ये अपना अलग राष्ट्र बनाने के लिए मांग करेंगे। यही श्रीलंका में हुआ।
श्रीलंका में क्या हुआ, जब तमिलों के साथ इतना अन्याय हुआ तो उन्होंने कहा ऐसा है, हम LTT बनाया, उन्होंने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, उन्होंने कहा हमारा एरिया जो है वो अलग दे दीजिए, आप तमिलों का अलग कर दीजिए। तो जो मैंने यहाँ बात बता रहा था कि हमारी जो रोजमर्रा में दिखाई देती है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे समाज में इस तरीके से फीड कर दिया जाता है, हमारे धार्मिक पूर्वाग्रह होते हैं। यानी कि अगर एक सिख है तो पगड़ी लगा के रखेगा और वो ये काम करेगा, वो काम, वो शराब जरूर पिएगा। इस तरीके से अगर मुसलमान है तो वो दाढ़ी लगा के रखेगा, वो बकरा लटका के रखेगा और सर पे टोपी लगा के रखेगा। इस तरीके से हम लोग पूरे पूर्वाग्रह होते हैं, हम ये मान के चलते हैं, हमारी जो धारणाएं बन जाती हैं, हमको दिमाग में फीड कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और हमारी मान्यताएं सबसे बढ़िया होती है और दूसरे धर्म को हम बिल्कुल कमतर मानने लगते हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज है, एक सांप्रदायिक दिमाग अक्सर एक धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज की ओर जाता है। यानी जो एक सांप्रदायिक दिमाग है वो हमेशा ये कोशिश करता है किसी ना किसी राजनीतिक तौर पे हम बहुसंख्यक समुदाय को ले और बहुसंख्यकवाद पैदा करें और अल्पसंख्यक समुदाय को हटाएं। ये कब हो सकता है? ये राजनीति में आके हो सकता है। जब आपके पास पावर होगा तभी तो आप अपना अलग राष्ट्र बना सकेंगे, तभी तो आप एक जो अवधारणा होती है एक हिंदू राष्ट्र या क्रिश्चियन राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की, वो अवधारणा तो होती है। आपको याद है ना हिंदुस्तान का पार्टीशन क्यों हुआ था? यहाँ पर एक जिन्ना साहब थे, एक नेहरू साहब थे, जिन्ना नेहरू साहब, और उसके बाद हम जो जिन्ना साहब है उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। ये धार्मिक अवधारणा पे ही तो था। इसमें राजनीति में ये लोग आए और राजनीति में इन्होंने लोगों को अलग कर दिया। उसके बाद जो कत्ल गारत हुआ, नुकसान किसका हुआ? नॉर्मल लोगों का हुआ। तो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक जो गोलबंदी है वो सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों को यूज किया जाता है। जैसे त्रिशूल ले लिया, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर जो 2002 के गुजरात के दंगे हुए थे उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से कत्ल गारत हुआ। ये हमारा पार्टीशन का भारत पाकिस्तान में जो सिचुएशन हुई थी। तो होता यह है कि लोग अपने प्रतीकों का, धर्म गुरुओं का या भावनात्मक अपील करते हैं या कुछ ऐसे चीजें फैलाते हैं, मन में डर फैला देते हैं कि भाई मुस्लिम खतरे में है, सिख खतरे में है, हम लोग को उठना पड़ेगा। इस तरीके से चीज आती है। और कई बार जैसे आप देखें सांप्रदायिकता जो है ना बहुत गंदा रूप ले लेती है। कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार, यहाँ पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने तो उसके बाद इतना ज्यादा कत्ल गारत हुआ, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग, और इतना खून बहा। यहाँ पर जब गुजरात के दंगे हुए तो एक मतलब मुसलमानों को दौड़ा के, जला के, बल्कि एक औरत तो ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, उसका पहले रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उसके बाद उसके पेट में चाकू मार दिया गया। तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं केवल भड़काने पर या फिर गलत धारणा पैदा, केवल राजनीतिक लाभ किसी को गेन कर ले, इस नाम पे होता है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? मतलब ऐसा शासन जिसमें धर्मनिरपेक्षता हो, धर्म के प्रति, हर धर्म के प्रति सम्मान हो। तो संविधान में हमें बकायदा प्रावधान दिए गए हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य हिंदुस्तान जो है वो किसी भी धर्म को अंगीकार, राजकीय धर्म की तरह नहीं मानता, अंगीकार नहीं करता है, मतलब उसे नहीं मानता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे धर्म बराबर है, कोई धर्म विशेष नहीं है। और संविधान सभी नागरिकों को, समुदायों को अपने धर्म को पालन करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रचार करने के लिए पूरी आजादी देता है कि जो धर्म आपको मानना है मानिए, जो धर्म में परिवर्तन करना है करिए। मतलब अगर आप हिंदू है तो मुसलमान बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समाज या ये कहे कि सरकार कुछ नहीं कहेगी। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरीके का अगर भेदभाव होता है, बिल्कुल उसको असंवैधानिक बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई पार्क है और वहां पर आप कोई एक अलग समुदाय का आदमी आता है, आप उसे कहते नहीं तुम यहाँ घुस सकते, अगर आप ये करते हैं तो आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इसके साथ संविधान जो है धार्मिक समुदाय में समानता बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, कोई गलत चीज हो रही है धर्म के नाम पे, तो फिर शासन बीच में आ सकता है, प्रशासन बीच में आ सकता है। मान लीजिए कोई छुआछूत हो रही है, कोई पार्क है, उसमें कोई ऐसा आदमी आया जो दलित है या फिर अनटचेबल आप उसको मानते हैं और आप उसको घुसने नहीं दे रहे, तो शासन इसमें आ सकता है, आपकी मदद करेगा, उन लोगों को दोषी ठहरा के उनको फिर कानूनी प्रक्रिया में लाएगा।
तो हमने जो दैनिक जीवन में जो सांप्रदायिक पूर्वाग्रह होते हैं हमारे, जो हमको दिमाग में डाल दिया जाता है, चाहे वो टीवी से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो कोई राजनीतिक भाषण हो, तो दुष्प्रचार का मुकाबला हमें करना होगा। और धर्म पर आधारित जो गोलबंदी है, धर्म के आधार पर जो लोग गलत चीज फैलाते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं धर्म की बात करते हैं, हमको अपने संविधान के दायरे में रहकर, या कहें कि उनका मुकाबला राजनीति के दायरे में, लॉ के दायरे में रहकर इनसे करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम जाति और राजनीति की। इसका डिस्कशन हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।